नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। जिस तरह स्वर कोकिला के बारे में पूरी दुनिया जानती है, ठीक इसी तरह छठ कोकिला का नाम भी देश के कोने कोने में चर्चित है। वो गायिका जिन्होंने अपनी मीठी आवाज से छठ के गाने हर भाषी लोगों को जुबान पर चढ़ा दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शारदा सिन्हा की, जिन्होंने अपने करियर में एक से एक हिट गाने दिए हैं। देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजी गई तो ढेरों फैंस को लोक गायिका के लिए प्रेरित भी किया। लेकिन वही छठ कोकिला छठ महापर्व पर इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं। 5 अक्टूबर 2024 को शारदा सिन्हा ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांसें ली। क्या आप जानते हैं कि बिहार की इस बेटी यानी शारदा सिन्हा कैसे छठ कोकिला बन गए? तो क्या ये आप जानते हैं कि भला राजनीति के ऑफर को उन्होंने क्यों ठुकरा दिया था? तो चलिए उनकी पूरी जर्नी से आपको रूबरू करवाते हैं। तो आइए आज उनकी याद में आपको कुछ उन्हीं के किस्से सुनाते हैं और जानते हैं छठ कोकिला के बारे में। दरअसल शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के सुपौल के हुलास में हुआ था। उनका ससुराल बेगूसराय में है। शारदा सिन्हा गायिका के साथ साथ प्रोफेसर भी रही हैं। उन्होंने बीएड की पढ़ाई की और फिर म्यूजिक में पीएचडी करके समस्तीपुर के कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। हमेशा से ही गायकी में रुचि रखती थीं और इसीलिए उन्होंने इसे ही अपने करियर के तौर पर भी चुना था। गायिका के तौर पर फेमस होने के बाद भी वो अपनी नौकरी करती रहीं और कॉलेज से रिटायर भी हुई। बहुत मन्नतों के बाद ये बेटी जन्मी थी, अब जिसकी पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं। शारदा सिन्हा के पेरेंट्स और फैमिली के साथ साथ उनके करियर में ससुराल वालों ने भी बहुत अहम योगदान निभाया है। वैसे तो शारदा सिन्हा के परिवार में 30 से 35 सालों तक किसी बेटी का जन्म नहीं हुआ था। शारदा का जन्म भी मन्नतों के बाद हुआ था। शारदा सिन्हा के हुनर की पहचान उनके पिता ने ही कर ली थी और फिर बेटी को संगीत सिखाने का फैसला लिया था। अपने पीहर से संगीत का सिलसिला उन्होंने शुरू किया और फिर ब्याह के बाद भी वो जारी इसको रख पाती हैं। उन्हें पति का सपोर्ट तो मिला ही, तो वहीं ससुर ने भी खूब उनका साथ दिया। मगर शुरुआत में सास बहू के गाने बजाने को लेकर थोड़ा सा नाराज हो जाती है। सास ने सिखाए गुड़ जब 8 भाइयों की इकलौती बहन उनके घर पहुंचती है तो सास ने कई गुण उनको सिखाए। शारदा सिन्हा शादी करके ससुराल आई तो बड़ी बहू होने के नाते सास ने उन्हें छठ के एक एक रीति रिवाज और नियम कायदे कानून सिखाए। इसी तरह वो छठ को बारीकी से समझने लगी और खुद भी इन रिवाजों को निभाने और उसमें ढलने लगी। इसी के साथ इन गानों में भी वो निपुण होती चली गई। जब सास शारदा सिन्हा के गाने से नाराज हो गई तो पति ने खूब सपोर्ट किया और पूरे परिवार वालों को पत्नी के लिए मना लिया। शारदा सिन्हा की सास हो गई थी जब नाराज। अब वो किस्सा आपको बताते हैं। दरअसल शारदा सिन्हा की सास का कहना था कि घर में भजन गाने तक तो ठीक है, लेकिन ऐसे बाहर गाना बजाना ठीक नहीं है। ससुराल में कभी भी कोई बहू घर से बाहर इस तरह नहीं गाती थी। मगर इस वक्त पति के साथ साथ शारदा सिन्हा के ससुर ने भी उन्हें उसमें पूरा महत्वपूर्ण किरदार निभाया और उनको सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें बहू की मीठी आवाज में भजन कीर्तन सुनना खूब पसंद है। आगे चलकर उन्होंने बहू को बाहर गाने की इजाजत भी दे दी। फिर क्या, उन्होंने भोजपुरी, मैथिली, मगही से लेकर हिंदी में खूब गाने गाए। पहला मौका था जब इस तरह विवाह व त्योहारों के गाने मार्केट में खूब धूम मचाने लगे थे। ये शारदा सिन्हा की आवाज का ही जादू था कि बॉलीवुड में उन्हें मौका भी मिला और इस मौके में हो दीनानाथ, सोना 60 कुनिया हो दीनानाथ से लेकर द्वार के छकाई नेग पहले चुकाइयो यो दुलरा भैया जैसे तमाम सुपरहिट गाने उन्होंने अपनी आवाज में दिए हैं। शारदा सिन्हा को पहली बार बॉलीवुड में गाना गाने का मौका दिया गया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने उनको दिया। खुद तारा चंद्र बड़जाटिया ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। उन्होंने मैंने प्यार किया का कहे तो से सजना गाना गाया, जो कि सुपर हिट हुआ और आज भी आप इस गाने को सुनते होंगे। आगे चलकर उन्होंने बॉलीवुड में तार बिजली से लेकर कौन सी नगरिया जैसे कई गाने गाए हैं। शारदा सिन्हा ठुकरा दिया। उन्होंने एक समय राजनीति का ऑफर भी, जब खूब उनका करियर चरम पर था तो उस समय उनको राजनीति का ऑफर भी मिला था। राजनीति का ऑफर शारदा सिन्हा के योगदान को देखते हुए उन्हें साल 1991 में पद्मश्री, 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों, 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड्स, 2015 में बिहार सरकार पुरस्कार, 18 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। खुद कई इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने इस बारे में बात की है और कहा भी है कि उन्हें 53 साल के करियर में कई बार हर बड़ी राजनीतिक पार्टी से ऑफर आए, लेकिन उन्होंने संगीत के रास्ते से खुद को भटकाया ही नहीं और हमेशा पॉलिटिक्स से
आने के ऑफर को हमेशा जो पॉलिटिक्स से ऑफर आए उनको ठुकराती ही रही। शारदा सिन्हा के पति और बच्चे और उनकी क्या नेटवर्थ है, अब आपको इस बारे में बताते हैं। तो दरअसल 1 अक्टूबर 1992 को जन्मी शारदा सिन्हा के पति का नाम ब्रज किशोर सिन्हा था। वो शिक्षा विभाग में क्षेत्रीय डिप्टी डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। इसी साल उनके हस्बैंड का निधन हो गया था और तभी से वो भी सदमे में है। दोनों के 2 बच्चे हैं और एक बेटा और एक बेटी है। वहीं शारदा सिन्हा की नेटवर्थ की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स जो मीडिया में है उसके अनुसार 16 से 42 करोड़ रुपए के बीच की उनकी कुल संपत्ति आकी जाती। आज शारदा सिन्हा जैसी मशहूर स्वर कोकिला आज हमारे बीच में नहीं है और ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए क्षति है।